तमिलनाडु में वानम्बाड़ी के इस्लामिया कॉलेज और कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान के ज़ेर एहतमाम 9 रोज़ा कौमी कुतुब मेले का मंगल 3 जनवरी से आगाज़ हो रहा है। इस्लामिया कॉलेज मैदान में इस मेले की तैयारियां ज़ोरों से जारी हैं। मुल्क भर से 60 से ज़ायद नाशरीन इस कुतुब मेले में हिस्सा ले रहे हैं। इस्लामिया कॉलेज की शोबे उर्दू के सरबराह प्रोफेसर तनवीर अहमद ने बताया कि इस मेले में उर्दू ज़ुबान की तहज़ीब, तारीख़, अदब और इसकी विरासत को पेश किया गया है। यहाँ उर्दू के हर मौजू पर किताबें मुल्क भर से जमा की गई हैं। तिब, अदबियात, तारीख़, सक़ाफ़त और अदब के अलावा ज़्यादातर किताबें इस्लामी अदब पर हैं। इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि बड़ी तादाद में लोग इस मेले में हिस्सा लेंगे। मेले में एक दिन ख़वातीन के लिए और एक दिन उलमा के लिए मखसूस रखा गया है और हर दिन किसी न किसी मौजू पर प्रोग्राम का अहतमाम किया गया है। 8 जनवरी को एक कुल हिंद मुशायरे का इनेकाद किया गया है, जबकि 10 जनवरी को उर्दू सहाफ़त पर प्रोग्राम होगा। प्रोफेसर तनवीर अहमद ने कहा कि उर्दू दुनिया की शख्सियात पर मुश्तमिल एक नुमाइश का भी अहतमाम किया गया है, जिसमें उर्दू की तारीख़ और उससे जुड़ी मशहूर हस्तियों की तस्वीर मुख्तसर खाकों के साथ पेश की गई हैं, ताकि नई नस्ल को उर्दू की तारीख़, तहज़ीब व तमद्दुन से आगाह कराया जा सके। उन्होंने मज़ीद बताया कि इस मेले की तैयारियां गुज़िश्ता 2 माह से जारी हैं और इस बात का ख़ास ख्याल रखा गया है कि उर्दू ज़ुबान के हर मौजू का अहाता किया जाए। मंगल 3 जनवरी को कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान के डायरेक्टर डॉक्टर रफ़ील अहमद इस मेले का इफ्तिताह करेंगे और वानम्बाड़ी की मुमताज़ शख्सियात इस मौके पर मौजूद रहेंगी। तैयारियां तो बड़ी पूरे शान और शौकत के साथ जारी और सारी हैं। तकरीबन 2 महीने से हम लोग इस तैयारी में जुड़े हुए हैं और हमें तवक्को है कि ये कौमी नौरोज़ा किताब मेला जो है न सिर्फ तमिलनाडु में बल्कि उसके असरात पूरे मुल्क में पड़ेंगे और नई नस्ल से पूरी तवक्को है कि इस मेले से बहुत बड़ा फ़ायदा उठाएंगे। ज़रूर इससे बहुत बड़ा इस्तिफ़ादा वो करेंगे और जैसे कि आप अतराफ़ अक़्तार में देखेंगे कि पूरे हिंदुस्तान से नाशरीन जो है अपनी किताबें लेकर किताबें सजा रही हैं और प्रोग्राम तो कल शुरू होगा, लेकिन आज ही से इसकी रेल पेल जारी और सारी है और बहुत एक बड़ा जम्मे गफ़ीर जो है इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए बेताब है और हमें यकीन है कि इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और किताबें जो है मैं नई नस्ल से एक ख्वाहिश ज़ाहिर करूँगा कि इस मेले में ज़रूर शिरकत करें और इसके ज़रिए से उर्दू ज़बान और अदब की तहफ़्फ़ुज़, बक़ा और इसकी तरवीज के लिए इस मद में हमारा ताउन करें और हमारी इस मद में मदद करें। जी, ये कौन से इदारे से हो रहा है? ये नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू, कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान नई दिल्ली और वानम्बाड़ी मुस्लिम एजुकेशन के इश्तिराक से ये 9 रोज़ा कौमी मेला का इनेकाद होने जा रहा है। कितने किताबें यहाँ पर नुमाइश के लिए रखी गई हैं? तकरीबन जो है 60 से ज़्यादा पब्लिशर्स से पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए हैं और 90 के करीब जो है दुकानों की किताबें सज रही हैं यहाँ पर। किन मौज़ूआत पर किताबें दस्तियाब होंगी यहाँ? अदब पर होंगी, मज़हब पर किताबें होंगी और अदब और मज़हब किताबों से जितने भी फ़नून होंगे उस पर हर फ़न पर, हर अदब पर जो है किताबें दस्तियाब होंगी और बेहतर से बेहतरीन किताबें जो है यहाँ पर आपको मिलेंगी। किस तरह का मजमुआ आने की तवक्को रखते हैं आप? यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा मजमा आवाम की बड़ी कसीर तादाद यहाँ पर आगे अलावा ही तमाम तलबाए किराम जो है पूरे तमिलनाडु से हमने तलबा को मदऊ किया हुआ है। तलबा की काफ़ी तादाद यहाँ पर आने वाली है और उदबा शोरा तो वो तो इसके शान और शौकत बनते रहेंगे और इसके अलावा उलमा का एक जम्मे गफ़ीर आएगा और यहाँ चूँकि यहाँ मजहबी किताबों की भी काफ़ी तादाद मौजूद है तो ज़रूर जो है अदब का फ़ायदा भी होगा, मजहबी अदब का फ़ायदा भी होगा और इस्लामी अदब का भी फ़ायदा होगा। तमाम अदब का इसमें जो बहुत बड़ा फ़ायदा। ये कितने दिन तक ख़वातीन और उलमा के लिए अलग से वक्त भी दिया गया है? हाँ, उलमा के लिए एक दिन खासकर मुख्तस है और ख़वातीन के लिए इसके लिए मुख्तस है और हमें पूरी तवक्को है कि उलमा की काफ़ी तादाद जो है पूरे तमिलनाडु से हमने उलमा को जोड़ा है। कई मरतबा इस सिलसिले में बातचीत भी उलमा से हुई है। कितने दिन का मेला है ये? तकरीबन 9 दिन का मेला है। पहले दिन क्या रहेगा? पहले दिन इसका इनाग्रेशन रहेगा, यानी इसके इफ्तिताही प्रोग्राम रहेगा और उसके बाद जो है तकरीबन हमारे पास मुशायरा होगा, तमसीली मुशायरा होगा और बैतबाजी होगी तलबा के दरमियान में। अदबी, सक़ाफ़ती बहुत सारे प्रोग्राम हमारे पास होने वाले हैं।